तो 2014 के पहले की दहिसर विधानसभा और 2014 से लेके 2024 तक की दहिसर विधानसभा, इसमें जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। बहुत बड़ा खतरा आने वाले दिनों में दहिसर पर आ सकता है, जिसकी मैं आज आपको चेतावनी दे रहा हूँ। महापालिका किसके हाथ में थी? महापालिका में आप ही थे। शुभा राउल दहिसर से महापौर थी, हरीश्वर पाटिल दहिसर से महापौर थे। महापालिका में जिनकी सत्ता है, उनकी जिनकी तूती बोलती थी, वे नेता दहिसर में बैठते थे। भाई आपको रोका किसने था? जोरों शोरों से तेज हो चुके हैं। वहीं अब 8 दिनों के बाद वोटिंग होना है। उससे पहले सभी विधानसभाओं, मुंबई की सभी विधानसभाओं की बात करें, सभी पर प्रत्याशी अपने पूरे जोर के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष गणेश खंगर भी अपनी सभी विधानसभाओं में पूरी ध्यान देते हुए सभी जगह चुनावी मैदान में प्रत्याशी के साथ उतर रहे हैं। तो आज हम दहिसर विधानसभा को लेकर गणेश खनगर से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से दहिसर विधानसभा में उनकी जीत पक्की तय हो रही है। तो गणेश जी, आप उत्तर मुंबई के सभी सीटों पर जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर दहिसर विधानसभा की बात करें, वहां के विकास की अगर बात करें लिस्ट की, तो क्या विकास है और क्यों आपको इतना पक्का गारंटी है कि दहिसर विधानसभा भी आपकी बहुमत के साथ आ रही है? धन्यवाद आपका। देखिए, ऐसा है कि दहिसर विधानसभा में जो विकास हुआ है वो जनता के बिल्कुल सामने है। यदि हम 2014 से पहले हम यदि देखें, तो 2014 के पहले की दहिसर विधानसभा और 2014 से लेके 2024 तक की दहिसर विधानसभा, इसमें जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। दहिसर विधानसभा में स्लम बहुत है, कोड़ीवाड़े है, उसके आगे हम जाएंगे तो हाईवे है, उसके ट्रैफिक का विषय है, बहुत सारे विषय है। एक एविएशन का विषय था। लेकिन 2014 के बाद में हम देखेंगे तो बहुत सारी जगह पर अब स्लम की जगह इमारतें खड़ी हुई है, लोगों को अपना पक्का घर मिला है। यदि हम एक्सर या कांदरपाड़ा, ये जो हमारी कोड़ी बस्ती हो, भाइयों की बस्ती है, हम देखेंगे तो उनके सीमांकन का काम अब लगभग प्रगति पर है, लगभग पूरा होने की कगार पर है। ताई का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ताई ने इसमें बड़ी मेहनत की है और उसी के कारण हुआ है। बार बार विधानसभा में वो इस पर आवाज उठाती रही और मुझे लगता है कि कोड़ी आगरी समाज के प्रति उनका एक अलग ही लगाव है, जो हमेशा काम करती है। आप देखेगी तो दहिसर में कोड़ी आगरी भवन खड़ा हो रहा है। अब इसकी बड़ी आवश्यकता थी कि उस समाज की वर्षों से ये मांग थी कि हमारे लिए भाई एक हमारी खुद की वास्तु हो, और वो मांग ताई ने पूरी करके दी। आपको अजीब लगेगा कि भाई वर्षों से जिन कोड़ी आगरी समाज के नाम पर महापालिका में जिन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली, वो नहीं कर पाए। ताई ने वो करके दिखाया, उसकी नींव रखी, उसका भूमि पूजन हुआ और उसका काम अभी प्रगति पथ पर है। हम एविएशन के बारे में बात करें तो जो वायरलेस कंपाउंडर और परिसर का विषय था, अब पीयूष गोयल जी सांसद बनने के बाद ताई का कंटिन्यू फॉलोअप है। अब वह भी विषय छूटने की कगार पर है, थोड़ा उसमें समय जाएगा लेकिन लगभग विषय समाप्त होने की कगार पर है। यदि हम देखें तो हाईवे की ट्रैफिक से भाईंदर वेस्ट में जाने के लिए कितनी बड़ी तकलीफ होती थी, आज दहिसर से ही आनंद नगर कांदरपाड़ा से हम सीधे भाईंदर जाने के लिए लगभग रास्ता बनेगा, उसकी सारी प्रक्रिया शुरू है। मुझे लगता है कि शायद विधानसभा चुनाव जैसे ही समाप्त हो जाएंगे, उसके भी 2-3 विषय पूरे होते हैं तो उसकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। दहिसर रेलवे स्टेशन, दहिसर रेलवे स्टेशन के बारे में ताई ने जो बार बार फॉलोअप किया, अब अमृत जो योजना आई है रेलवे स्टेशन के विकास की, अब दहिसर रेलवे स्टेशन या अलग से विकसित होने जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि कामों की गति बहुत है, काम बहुत हुआ है, और ताई एक जुझारू नेता है। एक महिला होने के नाते वो महिलाओं के विषयों को जानती है। और सबसे बड़ी बात, मैंने कोरोना के समय जो ताई को देखा है, जिस तरह से लोगों को खिचड़ी देना हो, लोगों को अस्पताल में एडमिट कराने का विषय हो, मैं खुद इसका अनुभव करता हूँ। भाई मैं भी कोविड से ग्रस्त था और जिस तरह से ताई ने मुझे मदद की, शायद एक दिन मेरे बारे में लेट होता तो शायद मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, मैं नहीं रहता। क्योंकि जब मेरा ब्लड चेक किया गया तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप समय पर आए और शायद थोड़ी भी देरी होती तो ये आपकी जान के साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। मैं 14 दिन था, ब्लड क्लॉटिंग की मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी उस समय। न जाने कितने परिवारों को ताई ने जिस तरह की मदद की, उनके इंजेक्शन से लेके बाकी सारी व्यवस्था ताई ने की, वे सारे परिवार
आज ताई को दुआ दे रहे हैं। लाड़की बहन के बारे में कहेंगे तो बड़ी संख्या में, बड़ी यानी यानी उनके रैली में जिस तरह से महिलाएं खुद होकर आती है, तो मुझे भी अजीब लगता है, लेकिन ये ताई ने मेहनत की है, उनको लाभ पहुंचा है, जिसका लाभ आज ताई को मिल रहा है। दहिसर 2014 से लेके 2024 में बहुत कुछ बदल चुका है। इसमें एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, 2009 से 2014 तक दहिसर क्या था, और उसके बाद में जो दहिसर की डेवलपमेंट हुई, इतनी सारी रीडेवलपमेंट की प्रोजेक्ट शुरू है, वहां के लोग भी बताएंगे कि विधायक के नाते ताई ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, ना तो किसी बिल्डर को तकलीफ दी, ना वहां के लोगों से कुछ शिकायत होगी। सभी लोगों को समझाकर उनको मदद करके ताई ने अपना काम किया है। इसके पहले जो हालात थे, तो 14 के पहले जब आप दहिसर विधानसभा में जाते थे या फिर वहां की जनता से जब मिलते थे, तो क्या दृश्य था, और उसके बाद आपको लगता है कि 14 के बाद जब दृश्य बदला तो कैसे बदला? देखिए ऐसा है कि सामान्य मतदाता जो होता है ना, वो सारी दृष्टि रखकर देखता है। वो 1000 कानों से सुनता है, 2000 आंखों से देखता है, और वो ध्यान रखता है, वो कभी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है। लोग याद करेंगे दहिसर के जितने बड़े व्यापारी है, वो व्यापारी याद करेंगे कि इसके पहले दहिसर में क्या वातावरण था, इसके पहले किस तरह की भाषा का प्रयोग होता था, और 2014 के बाद में दहिसर को किस तरह से ताई ने डेवलप किया। शांत है, दहिसर एक सुसंस्कृत शहर है। यहाँ पर यानी गुजराती परिवार के लोग हैं, मराठी परिवार के लोग हैं, वसई पालघर के लोग हैं, उत्तर भारतीय समाज के लोग रहते हैं, अंबावाड़ी में दर्जी समाज के लोग रहते हैं, दौलतनगर जैसा है जहाँ जैन समाज के लोग ज्यादा है, वेस्ट में आएंगे तो मराठी परिवार बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, कोળી समाज यहाँ पे एक सर कांदरपाड़ा जाएंगे तो बिल्कुल शांत। यानी सांस्कृतिक दृष्टि से आज दहिसर बहुत आगे बढ़ रहा है, और एक शांत शहर के रूप में आज दहिसर को विकसित होते मैं देख रहा हूं। और मुझे पता है जो कुछ इस चुनाव के बाद में लोगों की नजर दहिसर पर है, जिस तरह से बुरुली के एसवी रोड को कुछ विशिष्ट लोगों ने परेशान करके रखा था कि लोगों को आने जाने के लिए जगह नहीं थी, उन लोगों की नजर अब दहिसर पर भी है। ये मेरी जानकारी है, और उन्हें मदद करने की डील हो चुकी है, जो मेरी जानकारी है। अब दहिसर की ये जनता ये तय कर ले कि वो साफ सुथरा शांत दहिसर चाहते हैं, या आने वाले दिनों में ये सारा दहिसर चाहते हैं। मनीषा ताई अपनी जबान की पक्की है। मनीषा ताई ने जिस तरह से सारी व्यवस्था को जनता के हित में लगाया, वो दहिसर की जनता तय करेगी। किस तरह की अशांति की आप बात करें, किस तरह का अशांति माहौल था, और आपको लगता है कि वो अशांति अगर लोगों को दहिसर में कायम रखना है तो मनीषा चौधरी को ही चुनना होगा? देखिए ऐसा है कि आप बुरली में देखिए, स्टेशन से बाहर आने के बाद आपको चलने के लिए जगह नहीं है। यानी जिस तरह से वो रास्ते पूरे के पूरे रास्ते भरे हुए हैं, कहाँ से लोग, देखिए सामान्य व्यक्ति जो अपनी पेट भरने के लिए आता है ना, हम उसके फेवर में है। सामान्य आदमी है भाई, रोड पर बैठता है, मेहनत करता है, अपने परिवार का गुजारा करता है, हम उसके साथ हैं, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन ये सारे जो लोग हैं, ये तो एक बड़ा रैकेट है, बड़े बड़े धंधे, बड़ा बड़ा, यानी सब वो कारोबार, लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। अब मेरी जो जानकारी है, अब इनकी नजर धीरे धीरे दहिसर की तरफ बढ़ रही है, और आपके आने वाले दिनों में जो लोग इनको मदद करने की फिराक में, और जिस तरह से उनका इस विधानसभा के चुनाव में थोड़ा सा चलन बढ़ा है, वो धीरे धीरे दहिसर वालों को समझना पड़ेगा। बहुत बड़ा खतरा आने वाले दिनों में दहिसर पर आ सकता है, जिसकी मैं आज आपको चेतावनी दे रहा हूँ। तो उस खतरे से दहिसर विधानसभा की जनता को बचाने के लिए जिला अध्यक्ष होने के नाते गणेश खनगर और मनीषा चौधरी किस तरह से काम कर रही है? अगर जनता को उस खतरे से बाहर निकलना है, बचना है, तो उन्हें क्या करना होगा? देखिए ऐसा है, मैं केवल कहता हूँ इसलिए नहीं, तो आप बोरीवली में भी देखेंगे तो बोरीवली में वर्षों से राम नाईक जी, उसके बाद में हेमेंद्र मेहता, फिर गोपाल शेट्टी जी, विनोद तावड़े जी, सुनील राणे, फिर अभी संजय उपाध्याय जी खड़े हैं। उसके बाद में जो सारे नगर सेवकों ने काम किया, गोपाल शेट्टी जी वर्षों तक नगर सेवक रहे, उपमहापौर रहे, अभी पीयूष जी आए हैं। हम सबका फोकस डेवलपमेंट की तरफ है। आप देखेंगे तो हाईवे के उस पार जिस तरह से झोपड़पट्टी बढ़ी, रिजर्वेशन के प्लॉट खत्म हो गए,
अब किसकी सत्ता थी भाई महापालिका में, कौन नगर सेवक थे, किसके पार्टी के थे, और यहाँ पर उस समय इनके नेता कौन थे, ये स्लम कैसे बढ़ा, अब ये लोगों ने सोचना चाहिए। आप पश्चिम की तरफ आइए, मैदाने बड़े, स्वतंत्र वीर सावरकर जी की प्रतिमा, पुलत देशपांडे जी के नाम से उद्यान, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा दहिसर में लगी, ये सारा विकास कैसे हुआ? क्या इन मैदानों पर हमने झोपड़े बढ़ने दिए क्या भाई? नहीं बढ़ने दिए ना। तो हमारे नेताओं ने किया हुआ काम और उनके नेताओं ने किया काम, ये दहिसर की जनता नहीं सोचेगी क्या? जरूर सोचेगी। और मैंने पहले ही कहा, हमारे जनप्रतिनिधि ना तो कोई बीएमसी का मैदान या कोई रिजर्वेशन हड़पने में आगे थे, न इसके बाद में रहेंगे। हमारे पास 100 उदाहरण है, 100 उदाहरण है। पेपर लेकर बैठूंगा तो मेरे से बात नहीं कर पाएंगे, मेरे से बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए दहिसर की जनता बड़ी सुशिक्षित है, समझदार है, सभी समाज के लोग रहते हैं, और मैं उनसे इतना ही आह्वान करूंगा। दहिसर एक नए विकास की तरफ जा रहा है। जब ये लिंक रोड बनेगा दहिसर से सीधा भाईंदर जाने के लिए रास्ता, तो दहिसर का चित्र आने वाले दिनों में बदलने जा रहा है। आप विकास के साथ चलिए, इतना मैं दहिसर की जनता से आग्रह करूंगा। और मनीषा ताई ने जिस ईमानदारी से काम किया है, वो उनको उसका लाभ मिलेगा। जनता ने इस सोचकर हमारे महाराष्ट्र को सुरक्षित रखना है, दहिसर को सुरक्षित रखना है, इसके लिए वोट करे, ये मैं आपसे अपेक्षा व्यक्त करता हूं। कोविड की आपने बात की है कि कोविड में मनीषा चौधरी ने काम किया, वहीं दूसरी तरफ गोसालकर फैमिली है जो शिवसेना से है। उनका कहना है कि कोविड के समय पर वो जनता के बीच खड़े रहे, वो जनता के बीच रहे और आज वो चुनावी मैदान में भी हैं। क्या लगता है जनता उन्हें कितना एक्सेप्ट करेगी? देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी अपना काम करती है, वो भी अपना काम करते हैं। वो मैदान में खड़े होंगे तो हम भी खड़े थे। हमने कब कहा था कि आप नहीं खड़े थे? आप जहां खड़े थे और आपकी सत्ता थी, आपके मुख्यमंत्री थे, तो भाई आपने क्या क्या किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा ना साहब। खिचड़ी में घोटाला हुआ, बेड में घोटाला हुआ, जो बेचारे मृत व्यक्ति होते हैं उन्हें कफन दिया जाता है, उसमें घोटाला हुआ, दवाई में घोटाला हुआ। घोटाला किसमें नहीं हुआ? जो कोविड सेंटर खोले गए उसमें घोटाला हुआ। अब आप कहाँ खड़े थे वो आपको पता है, और हम कहाँ खड़े थे वो हमको पता है। हमने काम हमारा बखूबी और ईमानदारी से किया, जनता देखती है। हमने कब कहा कि भाई आपने काम नहीं किया? आपने जो किया वो जनता ने देखा, और हमने भी काम किया वो भी जनता देख रही है। वहीं आईसी कॉलोनी के अगर हम साइड रोड में जाए, जो बहुत बड़ी एक झोपड़पट्टी बसी हुई है गली 1-2 नंबर से, उस गलियों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि वहां लगातार देख रहे हैं घर पे घर बनते जा रहे हैं, लेकिन वहां की जो सुविधाएं वो कहीं ना कहीं, बहुत सारी सुविधाओं से वहां की जनता अभी भी वंचित है। देखिए, ऐसा है कि गणपत पाटिल नगर किसके कार्यकाल में बसा, अब ये दहिसर की जनता जानती है। लेकिन एक बार व्यक्ति वहां पर आया, वो रहने लगा। जब कोई चिड़िया घोंसला बना लेती है ना, तो घोंसला बचाना हमारा भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम घोंसले को उजाड़ने में विश्वास नहीं रखते। अब ये जब बना तो उसके बाद में उसको सुविधा देनी थी। मनीषा ताई ने वहां पानी की सुविधा करके दी, वहां 1 से लेकर जितने नंबर है वहां पर लाइट की व्यवस्था करनी थी। टाटा के साथ बात करके, अदानी के साथ बात करके उसके लाइट की व्यवस्था करके देने का काम था, वह भी ताई ने किया। ताई ने पूरा के पूरा, यानी जो सारे विषय थे उन विषयों को जिस तरह से ताई ने उसका फॉलोअप किया। मुझे एक बात बताइए भाई, ये काम आपका कहना है ये हमने किया, ये हम ही देख रहे हैं, साहब आपको किसने रोका था? महापालिका किसके हाथ में थी? महापालिका में आप ही थे। शुभा राउल दहिसर से महापौर थी, हरेश्वर पाटिल दहिसर से महापौर थे। महापालिका में जिनकी सत्ता है, उनकी जिनकी तूती बोलती थी, वे नेता दहिसर में बैठते थे। भाई आपको रोका किसने था? आपको रोका किसने था? जब आज आप ये कह रहे हैं तो उस समय आपको रोका किसने था? इसलिए मेरा कहना है कि सफेद झूठ है, जनता सीधी सीधी जानती है। एक बात मैं कहता हूं कि बहुत कुछ करना बाकी है उस जनता के लिए, और वो हम कर रहे, ईमानदारी से कर रहे। उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, ना झूठ बोलेंगे। समय लगेगा, जितना हो सकता है उससे दोगुनी गति से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं और उनकी सुविधा भी जरूर देंगे। जिस तरह से आपने सुना कि गणेश खनगर जी का कहना है कि दहिसर विधानसभा में
तेजी के साथ जो तेजी रफ्तारी के साथ रफ्तार के साथ काम करने का काम किया है वह है मनीषा चौधरी, और आगे भी उनके कई ऐसे प्लान है दहिसर विधानसभा के लिए जो उज्जवल भविष्य में लोगों को, बच्चों के लिए और उनके युवाओं के लिए काम करेगी। और यही वजह है कि उनका कहना है कि जनता को वो जागरूक और जनता को चेतावनी देते हुए उन्होंने ये बात कही है कि एक बार फिर वहां पर मनीषा चौधरी को चुने। और ऐसी कई सारी बातों को, वहां के विकास कार्यों को उन्होंने गिनाया है और आगे जो उनके लाइन में है वह भी उन्होंने बताया। अब देखना यह होगा कि दहिसर विधानसभा की जनता किस प्रकार एक बार फिर मनीषा चौधरी को दहिसर विधानसभा में कार्य करने का मौका देती है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।